बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा वाक़या। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या नहीं सुना तो ज़िंदगी फजूल है। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सवाए इसके जिसने जन्नत में जाने से खुद ही इनकार कर दिया। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि एक जगह आपने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती थी जिसमें एक औरत का तंदूर था। इस औरत ने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब वो औरत अपने काम काज से फारिग हो गई तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से कहने लगी, मैं तुम्हारे आका से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो साहिब जमाल भी हैं और साहिब कमाल भी हैं। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कहने लगी, मैं एक माँ हूँ, तंदूर में रोटियां लगाती हूँ और यही मेरा जरिया है, रोजगार है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं इसको आग के करीब नहीं आने देती कि इसको कहीं आग या अंगारे से कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं खुद तंदूर के अंदर आग में अपना हाथ डालकर रोटी लगाती भी हूँ और निकाल भी लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा के लगने को पसंद नहीं करती। तो मैंने सुना था कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो इससे 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक बंदे को जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे? हदीस पाक में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया, मुबारक आंखों में आंसू आने लगे, रोते रहे हत्ता कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए, मेरे महबूब इस औरत को बता दें कि अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये जहन्नम और इसकी आग से बच जाएं, लेकिन ये बात है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं बल्कि रब की मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं, भूल जाते हैं। ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज किया, आका, तो और कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सो रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाद फरिश्तों ने कहा कि ये नहीं सोते, इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा, इनके मिसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतज़ाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और इस दावत से खाया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी ना वो घर में दाखिल हुआ ना वो दावत से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब इनको सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। इस पर बाद फरिश्तों ने कहा कि ये तो सो रहे हैं, और बाद ने कहा इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने यह मतलब बयान किया कि वो अगर जन्नत है, बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की
इसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने आपकी मानी इसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, और जिसने आपकी ना मानी इसने अल्लाह की ना मानी और वो जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है इस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि है मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चुनाचे इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और सरशाम चले गए, तो वो तो बच गए, और इस कौम में से कुछ लोगों ने इसे झूठा समझा और वहीं ठहरे रहे, तो दुश्मन के लश्कर ने इन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक लेकर आया, इसको जुटलाया। जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है तो इनकी आजमाइश करता है। दुनियावी मसाइब व मुश्किलात ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा और अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। इनका सिलसिला मामूली मसाइल से लेकर जानलेवा बीमारियों तक होती है। ऐसी आजमाइश है जहाँ बंदा मोमिन के लिए तकलीफ़ और परेशानी का बायस बनती है, वहाँ इसके लिए बहुत सी खैर व भलाई और ढेरों अजर व सवाब का ज़रिया भी होती हैं। काफिर की नज़र में मसाइब फ़क्त एक गैर आरामदेह चीज़ होते हैं, जबकि मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने ताल्लुक़ मजबूत करने का सुनहरी मौका साबित करते हुए अगर मोमिन ऐसे हवादिस का मुकाबला सब्र और बर्दाश्त के साथ करे तो अल्लाह ताला जिस कदर बेइंतहा मेहरबान है इसी कदर बेहिसाब अजर से नवाजता है, जिस पर अपनी रहमतें निछावर फरमा देता है। जैसा कि फरमाया, तो हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख से, मालो जान से, फलों की कमी से और सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए, जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत है और हम इसकी तरफ लौटने वाले हैं। इन पर इनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। इसके बरक्स काफरों के लिए वाकई दुनिया में ही किसी नवाजिश का बायस बनता है और ना ही आखिरत में किसी भलाई का जरिया साबित हो सकेगा, क्योंकि इनका सब्र मोमिन की तरह रज़ाई इलाही के हसूल की खातिर नहीं होता। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ ना रहो। अगर तुम्हें बेआरामी तकलीफ होती है तो इन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें इन्हें नहीं हैं, और अल्लाह ताला दाना और हकीम है। अगर आज की ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।